नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक जंक्शन ऑफ इंडिया। आइए आज की वीडियो में शिपिंग और पोर्ट इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में बताएंगे। सभी स्टॉक्स, शिपिंग इंडस्ट्री के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी का आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इसलिए बहुत ज़बरदस्त जानकारी है। पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करे कि ना करे। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, ये एक महीने से शिपिंग स्टॉक्स बहुत जबरदस्त भाग रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? कोई तो वजह होगा, इसलिए इतने जोर से 5%, 10%, 15, 20% अपर सर्किट कंटिन्यूअस शिपिंग स्टॉक्स भाग रहे हैं। इसके मेन वजह क्या है? आजकल देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, शिपिंग इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त बढ़ रहा है। और मैरीटाइम विजन इंडिया का एक स्पेशल विजन सेंट्रल गवर्नमेंट विजन रखी है कि मैरीटाइम विजन 2030 स्टीयरिंग इंडियाज ग्रोथ, लगभग 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 10 साल के अंदर, और 20,000 करोड़ की एनुअल रेवेन्यू, जी हाँ दोस्तों, वार्षिक रेवेन्यू 20,000 करोड़ जनरेट करने की बहुत सोच कर रहे हैं। और एनविजनिंग द रोड मैप फॉर मैरीटाइम इंडस्ट्री, देखिए मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए एक विजनरी सेटअप कर दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वालों ने। और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 इंक्लूड्स अ 10-year प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, ये जो बात है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, यही की वजह से जबरदस्त भाग रहे हैं। और भी काफ़ी वजह है, उसको भी बताऊंगा मैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मेन इम्प्रूवमेंट करने की बहुत काम हो रही है आजकल। Most ports in India are only government owned under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Private organizations में operate individual terminals and facilities. जैसे कि लगभग ऑलमोस्ट ऑल 70% जो पोर्ट्स है, शिपिंग से ऑलमोस्ट ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और बाकी बचे 25-30% जो शिपिंग्स है, पोर्ट्स है, वो भी फिलहाल और प्राइवेट वालों के हाथ में है। दोनों प्राइवेट, चाहे प्राइवेट स्टॉक्स हो चाहे पीएसयू स्टॉक्स हो, दोनों भाग रहे हैं। इसके पीछे की वजह काफ़ी मजबूत है। पहला स्ट्रॉन्ग रीज़न इज फंडिंग ज़्यादा हो रही है आजकल इसमें, शिपिंग इंडस्ट्री में। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है। और नेक्स्ट वन इज़ द बजट। दोस्तों, बजट की काफ़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। बजट के आने वाले बजट में सभी सेक्टर में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, खास करके शिपिंग सेक्टर में काफ़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। ये भी एक रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न। देखिए, एक 2023 में एक इम्पोर्टेंट एक खबर आई थी कि टोटल लगभग दुनिया में वर्ल्ड्स फ्लीट शिप्स, दुनिया में कितने शिप्स है उसकी एक जानकारी थी। टोटल उसमें जनरल कार्गो शिप्स 20,553, कंटेनर शिप्स 5,855, अदर वेसल्स 54,816। टोटल ग्रैंड टोटल दुनिया के सभी, इंक्लूडिंग इंडिया, सभी दुनिया के सभी देशों के शिप्स 2023 में 1,06,715 थे। और इसमें इंडिया के कितना है दोस्तों? एक इंफॉर्मेशन के बताता है कि इंडिया के शिप्स ऑलमोस्ट ऑल 1500 शिप्स इंडिया के हैं। मैं नेवी का छोड़ के बता रहा हूँ, 1500 शिप्स ऑलमोस्ट ऑल सी में है। उसमें एक रिपोर्ट, ये जबरदस्त रिपोर्ट बता रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल 70% ऑफ शिप्स आर गोइंग टू बी बैंड। इंडिया के जितने भी शिप्स है उनमें 70% शिप्स आर गोइंग टू बी बैन। क्यों बैन करने की वजह, पीछे की वजह क्या है? पीछे की वजह क्लियर बता रहे हैं इसमें कि ऑलमोस्ट कितने भी शिप्स 15 साल के, चाहे वो ड्रेजिंग शिप्स हो 15 साल के, और 20 साल के वेसल शिप्स, 25 साल के, जितने भी पुराना 15, 20 साल और 25 साल पुराने वाले शिपों को डायरेक्टली बैन करने वाले हैं। वो सीधा
यूज करने लायक नहीं ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए उसकी जगह नए शिपों को खड़ा करना पड़ता है दोस्तों। नए शिप्स लाने पड़ते हैं समुद्र में। नए शिप्स लाने के लिए क्या होता है, शिप बनाने वाली कंपनी को जबरदस्त ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जबरदस्त ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसलिए ये भी एक बहुत जबरदस्त वजह है कि शिपिंग स्टॉक्स भागने के लिए। देखिए इंडिया का देखिए 150 शिप्स इंक्लूडिंग सबमराइन्स अभी इंडियन नेवी के पास है। ओनली 115 शिप्स। ये बाकी देशों को अगर हम कंपेयर करें तो, जैसे कि चीना और अमेरिका को कंपेयर करें तो हमारा सबमरीन्स बहुत कम है, टोटल शिप्स में भी बहुत कम है। इसलिए उन्हें भी, इंडियन नेवी को भी मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाने वाले हैं अभी सरकार। जी हाँ, यहाँ एक देखिए वेबसाइट में क्लियर इंडियन नेवी की, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट में लिखा है कि इंडिया डिसाइडेड टू बैन ऑल फॉरेन एंड इंडियन ships above 25 years of age from being registered under the Indian flag in order to ensure compliance with global maritime standards। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल मेरीटाइम स्टैंडर्ड्स क्या बताता है कि जो भी शिप्स समुद्र में हैं 25 ईयर्स के ओल्ड जितने भी शिप्स हैं उनको बैन करना चाहिए, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे एक स्टैंडर्ड मेरीटाइम शिप के एक स्टैंडर्ड्स है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है दोस्तों, मेरीटाइम स्टैंडर्ड्स है। इसके हिसाब से हम लेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल दिस मूव कम्स एज पार्ट ऑफ इंडियाज प्लान टू इम्प्रूव टोनेज सेफ्टी एंड टू मेक द फ्लीट एंगर। जी हाँ दोस्तों, फ्लीट एंगर मीन्स क्या है, जितने भी पुराने हैं उनको बेच दिया जाए या चाहे उनको उनके खरीदने के भी कई ज़्यादा कंपनियां भी है मार्केट में, शेयर मार्केट में ऐसे शेयर से ओल्ड शिप्स को भी खरीदने वाले स्टॉक्स भी है आजकल इंडिया के स्टॉक्स एक्सचेंज में, उसके बारे में भी बताऊंगा। फ्लीट एंगर मीन्स ओल्ड शिप्स को बेचेंगे, नए शिप्स को खड़ा करेंगे, इसका मतलब है। और मोर स्पेशली फॉर टग्स, गैस कैरियर्स, सेलुलर कंटेनर वेसल्स, ऑफशोर फ्लीट ड्रेजर्स एंड जियो टेक्निकल वेसल्स द बैन इज फॉर शिप्स ओल्डर देन 30 years while the cargo ships, tankers and bulk carriers is set to 25 years। देखिए ड्रेजर्स, जियो टेक्निकल के वेसल्स के लिए 30 years और कार्गो शिप्स, टैंकर्स, बल्क कैरियर्स के लिए 25 years कड़ा कर दिए। जितने भी साल इनके हैं शिप्स के ओल्ड है उनको बैन करेंगे डायरेक्टली। Regarding barges, anchor handling and township tugs, the ban is for 25 years old vessels, while second-hand ships across the sections have a 20 years limit. Second-hand dredgers that are 15 years old or more have also been banned। देखिए दोस्तों, यहाँ क्लियर कट लिखे हैं, इंडियन गवर्नमेंट में क्लियर कट बोले एक वेबसाइट में कि 15 years, 20 years, 25 years, 30 years, according to their stages and according to their capacities, they are going to be banned। जितने भी शिप्स है समुद्र, ऑलमोस्ट ऑल एक इसमें बताता है कि ऑलमोस्ट ऑल समुद्र में देश के 1500 शिप्स है, उसमें से 70% ऑलमोस्ट ऑल बैन हुए तो कितने बचेंगे, 500 शिप्स बचेंगे। यानी कि 1000 शिप्स बैन में होंगे तो जरा सोचिए, 1000 शिप बैन हुए तो उसकी जगह और नए शिप्स लाने पड़ेंगे, और नए शिप्स के लिए क्या होगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। ऑर्डर देंगे तो उसके लिए कई सारे कंपनियां हैं, शिपिंग मेकर्स कंपनीज हैं, उनको अलग अलग बहुत सारे कंपनी, एक शिप बनाने वाले, उसके अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, उनको आयरन का कंपनी अलग होता है, कई सारे कंपनियां हैं, सभी कंपनियां मिलके एक शिप खड़ा होता है दोस्तों। इसलिए बहुत ऑर्डर मिलने की वजह से बहुत जोर से दौड़ लगा के भाग रहे हैं शिपिंग कंपनीज। दिस इज द मोस्ट पावरफुल रीजन आई थिंक। दिस इज वॉरशिप विक्रांत। जी हाँ दोस्तों, ये विक्रांत वॉरशिप INS विक्रांत लेटेस्ट अभी 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। उसके साथ देखिए ये सभी वॉरशिप्स है इंडियन नेवी, प्योरली इंडियन नेवी के पास है, अभी फिलहाल अभी है। देखिए जबरदस्त वॉरशिप्स है, लेकिन कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज, आई मीन चाइना जैसे, अमेरिका, रशिया, चाहे जापान, जितने भी मजबूत कंट्रीज है जैसे कि अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, उनके मुकाबले हम करें तो बहुत ही कम
वॉरशिप्स है हमारे पास, अच्छे हैं लेकिन बहुत कम है। इसलिए सरकार क्या कर रही है, नौकादल को मजबूत करने के लिए और कई सारे वॉरशिप्स और मेनली सबमराइन्स, जी हाँ दोस्तों, सबमराइन्स बहुत ही कम है हमारे पास। इसलिए सबमराइन्स और वॉरशिप्स बनाने की, बहुत ज़्यादा बनाने की बहुत अच्छी सोच रखी है। आने वाले 10 सालों में हमारे इंडियन नेवी जो वेरी स्ट्रांग, इट विल बिकम वेरी स्ट्रांग इन वन ऑफ द best Indian Navy in world. It will become one of the best Indian Navy in the world. It is going to be become like that. जी हाँ दोस्तों, इसलिए सभी शेयर आगे पीछे बहुत जोश से भाग रहे हैं। जितने भी अभी ये 2 महीने पहले जितने भी जिनके पोर्टफोलियो में शिपिंग और पोर्ट के रिलेटेड स्टॉक्स है, मुझे लगता है उनका पोर्टफोलियो जबरदस्त ग्रोथ हुआ दोस्तों। शायद किसी के पोर्टफोलियो 50%, किसी का 100%, किसी का 200% बहुत भाग चुके हैं। बहुत अच्छा रिटर्न्स भी दिया है शिपिंग स्टॉक्स आज 1 महीने में। मैं आज स्पेशली दिस वीडियो, ये इसके आज के वीडियो में मैं आपको 20 सभी शिपिंग स्टॉक्स के बारे में, रिलेटेड टू शिपिंग एंड पोर्ट के स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं। जरा वीडियो लेंथी होगा लेकिन जानकारी मजबूत है दोस्तों, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखिए। मैं क्या करूंगा, सभी स्टॉक्स के पूरा डिटेल्स बताने के वजह क्लिपिंग के जरिए मैं बताते चला जाऊंगा दोस्तों। लास्ट में अकॉर्डिंग टू A to Z, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली मैं सभी शेयरों को नाम बताऊंगा। अभी देखिए, मैं जितने भी स्टॉक्स बताने वाला हूं, एक एक का एक अलग अलग काम है, जबरदस्त काम है। जैसे कि ये कार्गो शिप है, देखिए कार्गो का बिजनेस मैं बताना चाहता हूं। देश में ऑलमोस्ट ऑल शिपिंग और पोर्ट इंडस्ट्री जो है ना दोस्तों, उसमें 70% रेवेन्यू कार्गो से जनरेट होता है। लॉजिस्टिक, आई मीन कार्गो लॉजिस्टिक शिप्स, जो लॉजिस्टिक व्यापार है, उनसे बहुत अच्छा पैसा जनरेट होता है। जैसे कि समुंदर दिख रहा है ना आपको, समुंदर जैसा डीप पैसा है इसमें। शिपिंग और पोर्ट इंडस्ट्री अगर ये जबरदस्त ग्रोथ हो तो बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी मिलेगा, बहुत सारे घर बसेंगे इससे, इनसे बहुत सारे कंपनियां आगे बढ़ेंगे। ये इसलिए 70% रेवेन्यू कार्गो और लॉजिस्टिक्स। देखिए लॉजिस्टिक्स इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, इन इट कम्स अंडर शिपिंग में बहुत अच्छा इनकम होता है उसमें। देखिए ऐसे बनाने वाले कंपनी, अलग अलग कंपनी है स्टॉक में। ये शिप देखेंगे तो आपको ये छोटा सा दिखता है, लेकिन दिस इज स्टीम शिप, प्योरली स्टीम शिप है। ये स्टीम शिप बनाने वाले अलग ही कंपनी है। इसको बनाने वाले, देखिए इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले अलग ही एक स्टॉक है, उनको भी बताने वाला हूं मैं। ऐसे देखिए ये और फिर और एक स्टीम शिप है दोस्तों, मराइन शिप है। देखिए ये पोर्ट, ये इसको बनाने वाले अलग एक कंपनी, अलग स्टॉक होता है। ये कार्गो को उठाने वाले, नीचे रखने वाले अलग एक स्टॉक होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाले अलग स्टॉक होता है। जैसे कि देखिए ये छोटा मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा है, ये पोर्ट है। देखिए दिस इज ये कोचिन शिपयार्ड का क्लिपिंग है दोस्तों। ये प्योरली नए शिप को बनाते हैं। दिस इज मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। देखिए दोस्तों, सबमरीन बनाने में ये वेरी स्ट्रांग है, वेरी टेक्निकल सबमरीन्स, और दिस इज वेरी गुड स्टॉक फॉर मेकिंग सबमरीन्स। अभी अभी फिलहाल देश के नौकादल को एक सबमरीन सौंप दिया है दोस्तों, और एक सबमरीन को गिफ्ट में दिए, नौकादल को दिए ये मजगांव डॉक वालों ने। देखिए दिस इज अगेन वॉरशिप्स, गार्डन रीच वाले कोचिन शिपयार्ड। दिस इज कोचिन गार्डन रीच का ये क्लिपिंग है दोस्तों। देखिए ये लॉजिस्टिक कंपनियों का क्लिपिंग्स है। ये इसको लॉजिस्टिक में काम करने वालों का, इसमें ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वालों का क्लिपिंग है। दिस इज प्योरली वॉरशिप। देखिए विक्रांत जितना मजबूत स्टॉक है, हम अभी कामयाब हो चुके हैं देश अभी कि सभी तरह के शिप्स को हम बना सकते हैं। ऐसे हाँ, ताकत हमारे पास है, देश के पास है। अभी ऐसे कंपनियां खड़े हो चुके हैं हमारे देश में अभी, इसलिए ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं शिपिंग कंपनियों को। देखिए मैं बताया था लॉजिस्टिक वाले बहुत सारे स्टॉक्स है, कार्गो लॉजिस्टिक्स। अगेन दिस इज सबमरीन स्टॉक, अगेन दिस इज द गार्डन रीच। ऐसे शिप बनाने में वो बहुत
वेरी एक्सपर्ट है गार्डन रीच कंपनी। दिस इज एक्सपर्ट गार्डन रीच कंपनी, ऐसे नए शिप्स को बनाने में दिस इज वन ऑफ द एक्सपर्ट कंपनी बोल सकते हैं हम। अगेन देखिए ये INS कोची का है, ये सबमरीन टैंक है दोस्तों, सबमरीन टैंक। अगेन वॉरशिप्स, ये फ्लीट कार्गो ले जाने वाले। इसको देखिए, आपको क्या लगता है इसको देखेंगे तो ये क्या दिखा रहे हैं ये आप? ये तो शिप टूटा हुआ है, ये बिगड़ा हुआ है, टूटे फूटे क्या तो पड़े हैं ऐसा। जी हाँ दोस्तों, मैं बताया था 1500 शिप्स है सी में, लेकिन देश क्या कर रही है गवर्नमेंट, उसमें से 70% शिप को बैन करने वाले। बैन हुए तो क्या होंगे, उन शिप को एक लेने वाली अलग कंपनी, अलग स्टॉक है, उन शिप को तोड़ने वाली अलग कंपनी है, तोड़ मोड़ के उन शिप को पीस पीस करके उनको रीयूज करती है, नहीं तो उनको बाकी अलग कंपनी को बेचने वाली है। ऐसे ही एक जबरदस्त स्टॉक है दोस्तों। जैसे मैं पढ़ता गया मालूम हुआ मुझे भी ऐसे भी एक स्टॉक, ऐसे भी एक कंपनी है क्या बोल के, उसका नाम है हरियाणा शिप ब्रेकर्स लिमिटेड। जी हाँ, उस कंपनी का नाम है हरियाणा शिप ब्रेकर्स। उसका काम ही ऐसा है कि पुराने शिपों को तोड़े मोड़े और बेच डालो, नहीं तो रीयूज करो। उनको भी जबरदस्त फायदा हो रहा है, क्योंकि ये 1000 शिप्स उनके पास आएंगे तो कितना काम करे, वो भी जबरदस्त फायदा हो रहा है उनको भी। देखिए ये दिस इज ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का क्लिपिंग है, प्योरली ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐसे काम करता है ड्रेजिंग में, वेरी एक्सपर्ट इन ड्रेजिंग दोस्तों, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उनके भी पास शिप्स काफी ओल्ड हो चुके हैं, इसलिए भी वो भी बहुत सारे शिप को बेचने वाले हैं। और बेचेंगे तो शिप्स आएंगे कहाँ, नए शिप्स खरीदने पड़ेंगे, नए शिप ऑर्डर देने पड़ेंगे, इसलिए शिप्स रिलेटेड स्टॉक्स भाग रहे हैं। देखिए कार्गो, अगेन लॉजिस्टिक्स, दिस इज मेजर रेवेन्यू जनरेटर। देखिए SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपको मालूम है ये प्योरली PSU स्टॉक है, बहुत जबरदस्त भाग रहा है। ये भी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। और एक शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर और एक स्टॉक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड असेट्स लिमिटेड। ये वो एक अलग स्टॉक है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड असेट्स लिमिटेड। वो इसका उनका क्लिपिंग्स है दोस्तों। ये कार्गो स्टॉक का क्लिपिंग्स है, प्योरली कार्गो। जितने भी कार्गो स्टॉक्स है, कार्गो शिप्स है, कार्गो का काम करते हैं, लॉजिस्टिक का काम करते हैं। मैं पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ शिपिंग और पोर्ट इंडस्ट्री में लगभग 70% लॉजिस्टिक सेक्टर में आते हैं सभी स्टॉक्स। जी हाँ, वैसा इतना उतना मजबूत है वो दोस्तों। वो देखिए इस स्टॉक को देखिए, ये क्लिपिंग को देखेंगे तो आपका अलग महसूस होगा। ऐसे भी काम करने वाली एक कंपनी है CMEC लिमिटेड, ऐसे भी जबरदस्त काम करने वाली कंपनी है। देखिए और इन सब के बीच में ये क्या दिखा रहे हैं, ये कुछ वायर जैसा है, केबल जैसा है, क्या है दिखा रहे हैं आपको, शायद कंफ्यूज हो रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये केबल्स वायर्स है, क्योंकि अगर एक नया शिप खड़ा हो तो उनके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन तो डालना पड़ेगा ना, वायरिंग करना पड़ेगा ना, और पावर जनरेशन सभी तो करना पड़ेगा। उसके लिए अलग कंपनी है दोस्तों। जी हाँ, मरीन इलेक्ट्रिकल्स नाम के एक अलग ही कंपनी है। उनका काम है इलेक्ट्रिफिकेशन करना, वायरिंग करना, स्विच डालना, बटन्स डालना, इंजन में वो पावर हाउस जनरेट करना, सभी इंटरेस्टिंग। वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, वो भी बहुत अच्छी तरह से भाग रहा है। देखिए ये जनरेटर्स है, वो प्रोवाइड करता है शिपिंग में। देखिए ये ऐसा वायर्स क्यों दिखा रहा हूँ कि वो सब कुछ शिपिंग में शिपिंग जब एक नया शिप खड़ा होता है तो उनके अंदर काम करने वाली कौन सा स्टॉक है, वायरिंग सभी, इलेक्ट्रिक वो फ्यूज बल्ब सभी, पावर हाउस सभी डालना, तो मरीन इलेक्ट्रिकल्स वो भी एक कंपनी। अभी इनको देखिए, इनको कौन नहीं जानता, ये है गौतम भाई अदानी। जी हाँ दोस्तों, इनके पीछे देखिए लॉजिस्टिक्स कार्गो शिप्स दिख रहे हैं। इनका भी एक स्टॉक चुना हुआ अदानी पोर्ट्स एंड इकोनॉमिक जोन्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत जबरदस्त स्टॉक है। वन ऑफ द दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्ज कैप वाली स्टॉक है दोस्तों। जबरदस्त बिजनेस है इनका, लॉजिस्टिक में ज़्यादा बिजनेस है। फिलहाल अभी आंध्रा में एक विशाखापट्टनम में भी एक पोर्ट हासिल किए इन्होंने। बहुत ज़बरदस्त लॉजिस्टिक वाला बिजनेस, पोर्ट वाला बिजनेस बहुत जोर से चल रहा है इनका। पोर्ट बनाने वाले में अभी आने वाले दिनों में ये जबरदस्त मल्टी बैगर बन सकता है। ये भी पहला स्टॉक है एक्यूरेसी शिपिंग लिमिटेड। टुडेज प्राइस इज 13.75।
देखिए 5 years में 212% रिटर्न्स दिया है, 2 years -34, 1 year +31%, 6 month +7%, 1 month +46। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, जी हाँ 1486 टुडेज प्राइस। सेक्टर अंडर कम्स अंडर लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, पोर्ट इंडस्ट्री, 3,20,000 मार्केट कैपिटल है, वेरी लार्ज कैप कंपनी, EPS 37, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 39 एंड इंडस्ट्री पी इज 42 एंड डिविडेंड भी 0.40 डिविडेंड है। 10 साल में ऑलमोस्ट ऑल 500% रिटर्न्स, 5 years 260%, 2 years 103%, 1 year 103%, 6 month 23%। अदानी पोर्ट्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए दोस्तों, 65% प्रमोटर्स, 14.98 FIIs, 3.11 म्यूचुअल फंड्स, 8.52 इंश्योरेंस कंपनीज, 7.30 नॉन इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द बेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अरविंद एंड कंपनी शिपिंग एजेंसीज लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों 72 आज के भाव है। देखिए 20% अपर सर्किट हुआ है, फ्राइडे को 72 पर आकर खड़ा हुआ है। फिलहाल अभी न्यूली लिस्टिंग हुआ है दोस्तों, 6 महीने हुआ। 6 months रिटर्न्स 15%, 1 month 42%, 1 week 43%, 1 day 20%। अरविंद एंड कंपनी शिपिंग एजेंसीज लिमिटेड। बीकॉन ट्रस्ट शिप लिमिटेड 123, बीकॉन ट्रस्ट लिमिटेड ये भी न्यूली लिस्टेड है। देखिए फिलहाल अभी 2 महीने हुआ है। 1 month रिटर्न 44%, 1 week -12%, 1 day -1%। देखिए दोस्तों मैं क्लिपिंग में आपको एक स्टीम शिप दिखाया था, उसी का स्टॉक है दोस्तों ये, चौगले स्टीम शिप्स लिमिटेड। टुडेज प्राइस इज 29 रुपीज। 10 year return 78%, 5 years almost of 500%, 2 years 171%, 1 year 105%, 1 month +37%। Cochin Shipyard Limited, this is purely PSU stock, 2828 today's price। सेक्टर शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री शिपबिल्डिंग 74,000 मार्केट कैपिटल है, कैटेगरी मिड कैप, EPS 29, PE रेशियो 94, इंडस्ट्री PE 69, डिविडेंड 0.34। ये शिप बिल्डिंग है, बहुत अच्छा काम निभाता है दोस्तों, नए नए शिप खड़ा करके देश के नौकादल को समर्पित करता है दोस्तों। 5 years 1415% रिटर्न्स, 2 years 1617%, 1 year 774, 6 month 266, 1 month almost all 50%। मैं क्लिपिंग्स में बताया था ड्रेजिंग के बारे में, जी हाँ दोस्तों वही है ये, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1319 रुपीज। कम्स अंडर लॉजिस्टिक्स सेक्टर, इंडस्ट्री शिपिंग 3682 crores मार्केट कैपिटल, स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। EPS 12, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 103, इंडस्ट्री PE 15। इंडस्ट्री PE को कंपेयर करें तो PE रेशियो बहुत ज्यादा है। 10 years रिटर्न 208%, 5 years 238%, 2 years 385%, 1 year 259%, 6 month 112%। SR शिपिंग लिमिटेड, टुडेज प्राइस इज 61, 10% अपर सर्किट में क्लोज हुआ है। 10 years 163%, 5 years 669%, 2 years 791%, 1 year 445%, 6 month 89%। जी हाँ दोस्तों एक छोटा सा कंपनी कितना जबरदस्त मुनाफा दिया है देखो। गार्डन रीच शिप बिल्डिंग लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों ये भी सरकारी स्टॉक है, PSU कैटेगरी में आता है, 2588। सेक्टर ही कम्स अंडर शिप बिल्डिंग, इंडस्ट्री ऑल्सो शिप बिल्डिंग। देखिए दोस्तों गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है नए शिप खड़े करने में और नौकादल को देने में दोस्तों। मार्केट कैपिटल 29,000, स्मॉल कैप कैटेगरी, EPS 31, PE रेशियो इज 82, इंडस्ट्री PE इज 69। 5 years रिटर्न 2000%, 2 years 990%, 1 year 322%, 6 month में देखिए 192% एंड इन 1 month ऑलमोस्ट ऑल 100%, 94% रिटर्न्स दिया है। गार्डन रीच का
शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए दोस्तों, 74% प्रमोटर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3.26 एफआईआईज, 5.34 म्यूचुअल फंड्स, 0.01 इंश्योरेंस एंड 16% नॉन इंस्टीट्यूशन। दोस्तों मैं ये क्लिपिंग्स में बता रहा था एक टूटा फूटा शिप और पुराना शिप लेने वाले कंपनी के बारे में, उसको तोड़ मरोड़ने वाले कंपनी के बारे में। जी हाँ, यही है वो कंपनी, यही है वो स्टॉक, हरियाणा शिप ब्रेकर्स लिमिटेड। जी हाँ, देखिए इसका भी अभी वक्त आ गया है। देखिए जबरदस्त ऑर्डर्स मिल रहे हैं, पुराने शिप्स ले जाओ बोल के, इसलिए ये भी आज देखिए 13% ऊपर चढ़ा है। आज फ्राइडे को जबरदस्त भाग रहा है ये भी, फिलहाल एक महीने से। अभी हरियाणा शिप ब्रेकर्स लिमिटेड 168 पर है। देखिए शिप तोड़ने वाली कंपनी का रिटर्न्स देखिए, 10 ईयर्स 153%, 5 ईयर्स 200%, 2 ईयर्स 167%, 1 ईयर 83%, 6 मंथ 40%, एक महीने में देखिए 58% रिटर्न्स दिया है, 1 वीक में देखिए 42%, 1 डे 13%, वेरी नाइस रिटर्न्स। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, ये भी पीएसयू स्टॉक है, 5553 पर है। सेक्टर कम्स अंडर शिप बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री, ऑल्सो शिप बिल्डिंग, 1,11,000 मार्केट कैपिटल है, मिड कैप सेक्टर में आता है। ईपीएस 96, पी रेशियो 57, इंडस्ट्री पीएस 69 और डिविडेंड भी 0.49। 2 years return 2000%, 1 year 248%, 6 month 142%, 1 month 73%। मझगांव डॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए दोस्तों, 84% प्रमोटर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2.38 एफआईआई, 0.48 म्यूचुअल फंड, 0.16 इंश्योरेंस कंपनीज, 12% नॉन इंस्टीट्यूशन। देखिए दोस्तों मैं क्लिपिंग्स में जरा कुछ वायर्स, केबल्स और पावर हाउस जनरेटर्स के बारे में बोल रहा था। यही वो कंपनी है मराइन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो भी नया शिप्स बनते हैं उनमें इलेक्ट्रिक सप्लाई और वायरिंग करने वाली कंपनी, स्विच वगैरह डालने वाली कंपनी, जनरेटर्स वगैरह डालने वाली कंपनी यही है मराइन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 239। देखिए ये भी 5% अपर सर्किट में, अभी फिलहाल फ्राइडे को 5% अपर सर्किट में कड़ा होता। 5 ईयर्स देखिए 1098% रिटर्न्स दिया है। 2 ईयर्स मराइन इलेक्ट्रिकल्स देखिए शानदार रिटर्न्स दिए है, 5 साल में 1000%। 2 ईयर्स 784% है, नॉट बाय, वेरी नाइस रिटर्न्स। एक साल में ऑलमोस्ट ऑल 300 के ऊपर। 6 मंथ 142%। देखिए 6 महीने में भी 1 लाख रुपए लगाएंगे तो 2.5 लाख बन जाते थे। 1 मंथ देखिए 100% रिटर्न्स, एक ही महीने में पैसा डबल हुआ है इसमें मराइन इलेक्ट्रिकल में। जी हाँ, सी मेक लिमिटेड 1561 पर है। दिस इज ऑल्सो वेरी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन शिपिंग इंडस्ट्री। 10 साल में 1431%, 5 ईयर्स 239%, 2 ईयर्स 71%, 1 ईयर 100%, 6 मंथ 33%, 1 मंथ 44% रिटर्न्स दिया है। शाही शिपिंग लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, एक पेनी स्टॉक है लेकिन जबरदस्त रिटर्न दिया है इसने, 20 रुपीज है फिलहाल अभी। जी के दोस्तों, एक छोटा सा कंपनी 10 साल में 188%, 5 ईयर्स 164%, 2 ईयर्स 360%, 1 ईयर 316%, 6 मंथ 167, 1 मंथ 53, 1 वीक 12%, 1 डे 2%। ह्यूज रिटर्न्स दिए शाही शिपिंग्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिस इज ऑल्सो पीएसयू स्टॉक। इसका और एक स्टॉक है, इसके आगे बताने वाला हूँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड। कंफ्यूज मत हुए, इसके आगे बता रहा हूँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड। फिलहाल अभी ये स्टॉक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 345 रुपीज, 5% अपर चढ़ा हुआ है। 10 years 495%, 5 years 1000%, 2 years 234%, 1 year 240, 6 month 101%, 1 month 40% रिटर्न्स दिया है।
शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 63% प्रमोटर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4.66%, FIIs 3.53, म्यूचुअल फंड्स 4.10, इंश्योरेंस कंपनीज एंड 23% नॉन इंस्टीट्यूशन। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड असेट्स लिमिटेड देखिए 101 है इसके प्राइस अभी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड असेट्स लिमिटेड। फिलहाल ये तो अभी न्यूली लिस्टेड हुआ है दोस्तों, इसलिए एक महीना का रिटर्न्स दिख रहा है इसमें। ऑलमोस्ट ऑल 50% रिटर्न्स इन 1 मंथ प्लस 21% इन वन वीक एंड 1 डे 2%। ऑलमोस्ट ऑल एक महीने में देखिए 50%, 1 वीक में 20% ह्यूज रिटर्न्स दिया है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड असेट्स लिमिटेड। देखिए दोस्तों, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड असेट्स लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न जबरदस्त है। 63% प्रमोटर्स, 2.45 FIIs, म्यूचुअल फंड्स इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, 6.51 इंश्योरेंस कंपनीज, 26% नॉन इंस्टीट्यूशन। श्रेयस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, जी हाँ 390 10 years 1000%, 5 years 183, 2 years 16%, 1 year 5%, 6 month 37%, 1 month 20%। जी हाँ दोस्तों, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग लिमिटेड, इनको GE शिप के नाम से भी बुलाते हैं। GE शिपिंग लिमिटेड 1440 रुपीज। 10 years 300%, 5 years 480%, 2 years 251%, 1 year 87, 6 month 47, 1 month 20%। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, GE शिपिंग का 30% प्रमोटर्स, 27% FIIs नाइस, 16% म्यूचुअल फंड्स वेरी गुड, 0.19 इंश्योरेंस कंपनीज एंड 25% नॉन इंस्टीट्यूशन। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।